कहते हैं लालच बुरी बला। बस्तर के वीरान जंगलों के रास्ते महेश अपनी कार में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। आज वह बहुत ही प्रसन्न था। वह सोच रहा था, मुंबई में जगह जगह धक्के खाकर अब थक चुका हूँ। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में गया, कितने मॉल, कितने जगहों पर मैंने अपना इतना समय बर्बाद किया, पर ऐसा ऑफर मुझे कभी नहीं मिला। मिस्टर सक्सेना ने बुलाया है। अगर यह ऑफर और यह टेंडर मुझे मिल गया तब तो मुझे कभी पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखा दूंगा दुनिया वालों को कि मैं भी कुछ चीज हूं। तभी महेश की निगाह जंगलों में एक दूर स्थान की तरफ गई। वहां से कुछ रोशनी आ रही थी। महेश ने सोचा, है उस झाड़ के पास से कुछ रोशनी। अरे ये तो कोई खड़ा है, कोई महिला लगती है, पर वह हाथ में है आरती की थाली। भाई कौन हो सकता है ये? और आगे बढ़कर महेश ने अपनी कार को रोक दिया और उस स्थान की तरफ देखने लगा जहां वह महिला सजी धजी दुल्हन के रूप में हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी थी। महेश एकटक उसे घूरा जा रहा था और उस महिला की निगाह भी महेश की तरफ पड़ी तो दोनों की निगाहें चार हो गईं। महेश चौंक गया। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ महेश का, और वह महिला कौन थी? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो आज की एक भयानक कहानी है, रात की बात। जी हाँ दोस्तों, मुंबई, यहाँ पर महेश नाम का एक युवक रहता था। उसके पास कुछ दौलत थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। अपने बिजनेस में घाटा खाकर उस दौलत को वह गंवा बैठा था। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, देखो बेटे महेश, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि मैं तुम पर लुटाऊं। जाओ और अपने लिए कोई काम तलाश कर लो। बहुत हो गया, तुमने लाखों रुपए मेरे बर्बाद कर दिए। पर महेश ने कहा, पिताजी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। दिन रात मैं मुंबई के शॉपिंग मॉलों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता हूँ, पर कुछ हाथ नहीं लगता। हर जगह रिश्वत मांगते हैं। लेकिन मुझे एक ऑफर आया है। कौन सा ऑफर? उसके पिता ने पूछा। बस्तर से। बस्तर? अरे बस्तर से तुझे किसने ऑफर दिया? हाँ पिताजी, एक टेंडर है, देखिए। और कुछ कागजात को अपने पिता की तरफ बढ़ाते हुए महेश ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी अगर यह टेंडर मुझे मिल गया तब तो मुझे पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी अपनी एक बड़ी कंपनी खोल लेंगे। मगर उसके पिता एक एक पन्नों को पलट रहे थे और उनकी बाहें चौड़ी होती जा रही थी। तब महेश ने पूछा, अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या लिखा है इसमें? ये तो टेंडर की फाइल है। तभी महेश के पिता ने कहा, बेटे मत जा, मैं कहता हूँ यह एक लालच है जो तुझे दी गई है। इससे पहले भी कई लोगों को ऐसे ऑफर आ चुके हैं बस्तर से। वहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है, वह एक छलावा है जो बस्तर के वीरान जंगलों में अपना साम्राज्य बसाया हुआ है। वहाँ एक ऐसी महिला है जो दुल्हन के रूप में रात के समय नवयुवकों का शिकार करती है। तब महेश ने कहा, पिताजी
आप मुझे ये दकियानूसी बातों में ना उलझाएं और बताएं कि इस फाइल में और क्या क्या लिखा है। आप तो मुझे कहानी सुनाने लगे। मुझे यह उम्मीद नहीं थी आपसे। क्या आप मेरी कामयाबी से प्रसन्न नहीं हैं? पर उसके पिता ने कहा, अरे तू समझता क्यों नहीं है? यह कोई कंपनी नहीं है। देखना, इस पर किसी सक्सेना का नाम लिखा है, जबकि मैंने देखा है कि बस्तर में सक्सेना नाम का कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, एक छलावा जरूर है जो मुंबई और दूर दूर के शहरों से नवयुवकों को ऐसा ऑफर देता है जो नवयुवक भटक चुके हैं अपनी राह से। यह ऑफर तुझे उसी छलावे ने दिया है बेटे, मत जा। पर झुंझुलाते हुए अपने पिता के हाथ से फाइल को छीन लिया और कहा, भाड़ में जाए, आपकी सलाह मुझे नहीं चाहिए। पर उसके पिता उसे रोकते रहे। महेश नहीं माना और अपनी कार से निकल पड़ा बस्तर की तरफ। रात का समय हो चुका था। बस्तर के सीमा पे घुसते ही रात छा चुकी थी। काली अंधियारी रात। महेश पढ़ा जा रहा था। वह बहुत ही प्रसन्न था। अरे बाबूजी तो ऐसा ही कहते हैं, अपने जीवन में थोड़ी बहुत दौलत कमा ली, अब लगे मुझे सीख देने। ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े। अरे मिस्टर सक्सेना ने इतना बड़ा ऑफर दिया है तो कुछ सोचकर ही मुझे दिया होगा ना। आखिर इंटरनेट पर मेरे नाम के भी तो चर्चे हैं। हाँ, भले ही मैंने दौलत अब तक नहीं कमाई, पर काम तो बहुत ईमानदारी से किया है ना। यही सोचते सोचते वह अपनी कार से बढ़ा जा रहा था। तभी एक जगह से उसे रोशनी दिखाई दी। जंगलों में एक झाड़ के नीचे से उसे ऐसी रोशनी दिखी जैसे कि कोई महिला वहां खड़ी है। यह झाड़ के नीचे लगता है कोई महिला खड़ी है। अरे लेकिन यह सर से लेके पैर तक दुल्हन के रूप में आरती लेकर क्यों खड़ी है इतनी रात को? फिर उसने सोचा, हो सकता है आसपास के गांव की होगी। इनके गांव की कोई प्रथा होगी जो रात के समय किसी वृक्ष के पास पूजा कर रहे हैं। चलो, हमें क्या लेना देना। लेकिन अब महेश से रहा नहीं गया। जैसे ही उसकी कार उसके करीब से गुजरने लगी, अचानक उस महिला की निगाह महेश की निगाह से टकराई तो ना चाह कर भी महेश की कार का ब्रेक लग गया और महेश एकटक उस महिला के सम्मोहन में बंध गया। वह मुस्कुराते हुए महेश को देख रही थी और महेश सोच रहा था, कितनी सुंदर है। लगता है अभी तक कुंवारी है, पर शादी के जोड़े में मिलना चाहिए। देखते हैं, कम से कम दोस्ती तो कर ही लूँगा और अगर हो सका तो आज रात इसके गांव में रुक जाऊंगा। यह सोचकर महेश अपनी कार से नीचे उतरा और एकटक उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे कि उसके सम्मोहन में बंध गया हो। उसने उस महिला से पूछा, कौन है आप? इस रात को इस झाड़ के नीचे आरती की थाली लेकर कौन सी पूजा कर रही हैं? क्या यह आपके गांव की कोई प्रथा है? तब उस महिला ने कहा, हाँ, आप ऐसा ही समझ लीजिए। आइए, हमारे गांव में आज एक पूजा का आयोजन है, आप भी भोजन कर लीजिए। तब महेश ने ना चाहते हुए भी उसकी बात मान ली और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह महिला रात के समय वीरान रास्ते से होते हुए उसे ले जा रही थी। तभी उसने कहा, लेकिन आपका गांव कहाँ है और आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? बस कुछ ही दूरी पर वह देखिए, मेरा गांव। तभी महेश को कुछ रोशनियां दिखाई दी, जैसे कि कोई बंजारों के तंबू टेंट लगे हों। अच्छा, आप लोग टेंट में रहते हैं? लेकिन आपने कहा था आपका गांव। हमारा गांव ऐसा ही है, क्योंकि पिछले बार एक तूफान आया था जिससे हमारे सारे घर उजड़ गए।
अब हम लोग इन तंबुओं में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वह उसके साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वह महिला एक खंडहर की तरफ अपने रुख को कर दी। अरे आप ये खंडहर की तरफ क्यों बढ़ी चली जा रही हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं। मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया है ना, इसके लिए हम लोग इस खंडहर में रहते हैं, क्योंकि मुखिया तो टेंट में नहीं रह सकते ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन यह इतना पुराना खंडहर कब का है? बहुत पुराना है, आप आइए मेरे साथ। और वह महिला महेश को उस खंडहर में अंदर ले गई और तभी वह एक भयानक रूप में बदल गई। देखते ही देखते महेश की चीख निकल गई। ये क्या? और वह जैसे ही उल्टे पैर भागने लगा, तभी खंडहर के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया। अब चारों तरफ खूब अंधेरा था। उस खंडहर में उस महिला की आवाज गूंज रही थी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था। हाँ, मुझे शादी का झांसा दिया था। हाँ, शहर से आकर मेरी इज्जत के साथ तुम लोगों ने खिलवाड़ किया। अब नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। तभी महेश एक जोरदार चीख के साथ गिरकर बेहोश हो गया। जब सवेरा हुआ तो आसपास अपने उसने गांव वालों को देखा। गांव वाले उसे जगा रहे थे। उठो उठो बेटा, इस खंडहर में क्या कर रहे हो? महेश ने देखा कि बहुत से गांव वाले उसे घेर कर खड़े हैं। महेश ने कहा, मैं कहाँ हूँ? मेरी कार कहाँ है? वह महिला कहाँ है? वह भूतनी है, भूतनी। तुम सच कह रहे हो, वह एक प्रेतनी ही है, पर तुम उसके छलावे में कैसे आ गए? यहाँ तो एक गांव था ना? यहाँ कोई गांव नहीं था। गांव वालों ने कहा, यहाँ से काफी दूरी पर एक गांव है, हम लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए यहाँ आते हैं। तुम्हारी कार को देखा, तुम्हारे पास आ गए। बेटे, ना जाने तुम्हारे माता पिता ने कौन से पुण्य किए थे जो तुम बच गए। तभी मुखिया की नजर उसके गले की तरफ पड़ी। उसके गले में एक लॉकेट था जो हनुमान जी का था। मुखिया ने कहा, देखो, तुम्हारे गले में यह हनुमान जी का लॉकेट है ना, यह ताबीज, इसी की वजह से आज तुम्हारी जान बची है। जाओ बेटे, फिर कभी भूल कर भी इस तरफ मत आना। तब महेश वापस अपने घर की तरफ लौट चला। वह जान चुका था कि मेरे पिता ने मुझे जो बताया था वह सच है। तो कहते हैं ना दोस्तों, बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए, वरना ऐसे ही कष्ट झेलने पड़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।